हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स। तो आज का टॉपिक है कि अवमंदित सरल आवर्ती दोलक है, उसकी ऊर्जा क्या होगी। इससे पहले हमने पढ़ा था डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ा था, उसकी तीन कंडीशन भी पढ़ी थी। अंडर डैम्प्ड पढ़ी थी, क्रिटिकल डैम्प्ड पढ़ी थी, ओवर डैम्प्ड पढ़ी थी, यानी न्यून अवमंदन स्थिति, क्रांतिक अवस्था और अति अवस्था। तो अति अवस्था पढ़ ली थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उस अवमंदित आवर्ती दोलक की ऊर्जा क्या होगी। तो ऊर्जा तीन प्रकार की होंगी, एक स्थितिज ऊर्जा होगी, एक गतिज ऊर्जा होगी, एक इसकी कुल ऊर्जा। इस प्रकार दो ऊर्जा होती है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा। और तीसरा पढ़ेंगे इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक डालिए आप गतिज ऊर्जा। फर्स्ट डालिए इसमें गतिज ऊर्जा। देखो, किसी भी कोई m द्रव्यमान का कण है जिसका वेग v है, उसकी गतिज ऊर्जा हम क्या लिखते हैं? E के बराबर 1/m स्क्वायर। हम लिख सकते हैं किसी m द्रव्यमान कण का, किसी m द्रव्यमान कण का वेग v हो तो उसकी गतिज ऊर्जा वो क्या होगी? 1/2 mv²। यही होगी, यही होती है, हमने पढ़ रहा, खूब पढ़ा है। गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होती है। अब देखो, हम न्यून अवमंदन की बात करें तो हमें उसका विस्थापन पता है। हम लिख सकते हैं न्यून अवमंदन की स्थिति से, न्यून अवमंदन की स्थिति से, न्यून अवमंदन की स्थिति में क्या विस्थापन आया था? x नॉट e की घात माइनस गामा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यही था। हमें क्या चाहिए? वेग। ये क्या है? वेग। और ये क्या है? विस्थापन। तो विस्थापन से वेग किस प्रकार निकालेंगे? इसके एक बार अवकलन करके। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 का क्या करेंगे? अवकलन। तो समीकरण 2 का अवकलन करने पर, समीकरण 2 का अवकलन करने पर तो देखिए क्या होगा? dx/dt। ये क्या हो जाएगा? वेग। इसको क्या लिख सकते हैं? x नोट देखो कांस्टेंट है। अब एक फंक्शन ये फर्स्ट और एक फंक्शन ये सेकंड, दो फंक्शन है, इनका एक एक करके अवकलन होगा। एक की घात माइनस गामा टी कांस्टेंट रख रहा हूं, इसका अवकलन कर रहा हूं। इसका अवकलन क्या होगा? साइन का हो जाएगा कोस ओमेगा टी प्लस फाई, यही होगा। और ओमेगा टी है, इसमें ओमेगा टी का क्या होगा? ओमेगा। तो इसके साथ क्या लगेगा? ओमेगा प्लस साइन ओमेगा टी कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या है? कांस्टेंट मान रहा है, इसको अवकलन कर रहा हूं। इसका अवकलन क्या होगा? एक की घात माइनस गामा टी का, एक की घात ही होता है, एक की घात माइनस गामा टी, और ऊपर गामा टी का होगा, माइनस गामा टी का होगा माइनस गामा। तो ये जाएगा प्लस और ये क्या लग जाएगा? माइनस गामा। यही होता है। देखिए, एक की घात माइनस गामा टी, एक की घात माइनस गामा टी दोनों में कॉमन है, और एक्स नोट तो गुणा में है ही बाहर। तो इसे लिख सकते हैं हम एक्स नोट एक की घात माइनस गामा टी, अंदर बचेगा ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाई, और यहां बचेगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई। सही है। ये v की वैल्यू आ गई। ये v की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं, क्योंकि हमें v की वैल्यू चाहिए थी और v की वैल्यू आ गई। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 3 को 1 में रखने पर, समीकरण 3 को किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। तो देखिए क्या होगा? यहां होगा ई के होगा 1/2 m v स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, ये तो जाएगा x नोट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा e की घात -2 गामा टी, और इसका स्क्वायर लिखेंगे हम ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाई माइनस गामा साइन ओमेगा टी प्लस फाई का स्क्वायर। e के बराबर होगा 1/2 m एक्स नोट स्क्वायर e की घात -2 गामा टी। इसका देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर खोलेंगे, इसका स्क्वायर होगा ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, इसका स्क्वायर होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला लगता है।
तो के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर क्या हो जाएगा, गामा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। इसके साथ क्या होगा, -2 ओमेगा गामा 2 ओमेगा गामा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, यही होगा। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए कोस कोस सॉरी जो साइन 2a का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन ए कोस ए। ये क्या है, एंगल। देखो यहाँ पे एंगल और यहाँ पे एंगल क्या है, समान, यानी ये कोस ए ये साइन ए और इसके साथ ये 2, इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 2a लिख सकते हैं। ये मिटान रहा हूं मैं। देखो क्या लिख सकते हैं इसको हम, एक के बराबर 1/2 m एक्स नॉट स्क्वायर e की घात -2 गामा टी, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस गामा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये हो जाएगा माइनस तो रहेगा और ओमेगा गामा और साइन का 2, साइन के बाहर लग जाएगा 2 ओमेगा टी प्लस फाइव, यही होगा। अब देखो हम सिर्फ एक दोलन की बात करें तो एक दोलन में जो एवरेज आवर्तकाल होता है, एवरेज टाइम पीरियड आएगा, वो क्या होगा, लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि इसमें अवमंदन बल क्या लग रहा है, न्यून, क्योंकि हमने न्यून अवमंदन की बात की है। न्यून अवमंदन की स्थिति में एक दोलक के अंतर्गत आवर्तकाल लगभग समान रहता है, इसलिए इसकी माध्य काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। लिख सकते हैं एक न्यून अवमंदन की स्थिति में, न्यून अवमंदन की स्थिति में, न्यून अवमंदन की स्थिति में एक दोलक का आवर्तकाल लगभग स्थिर रहता है। एक दोलक का आवर्तकाल लगभग, देखो आवर्तकाल बदलता है, हमने ये पढ़ा है न्यून अवमंदन कंडीशन में, लेकिन सिर्फ एक ही दोलक की बात करें तो, यानी एक ही चक्कर लगाए तो एक दोलक का आवर्तकाल लगभग स्थिर माना जा सकता है, स्थिर माना जा सकता है। तो माध्य गतिज ऊर्जा, तो माध्य गतिज ऊर्जा, तो देखिए माध्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा, कहां से, 0 से t, और एक दोलक की बात कर रहे हैं, क्या होगा, 1/t का भाग लग जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसे e के बराबर 1/2 m एक्स नॉट स्क्वायर e की घात -2 गामा टी। इसका होगा पहले, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1/t 0 से t कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी। दूसरा होगा गामा स्क्वायर बार 1/t 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी। शायद एक आपको दिखे नहीं, लिख रहा हूं फिर भी मैं, ओमेगा गामा मैं बोल रहा हूं, आप लिख लेना, 0 से t साइन 2 ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी, और इसके बाद बड़ा ब्रैकेट। अब देखो इसका क्या करेंगे हम, अवकलन। देखिए ये डायरेक्ट आपको ये वैल्यू याद रख ले समाकलन की, तो ये ज्यादा सही रहेगा और अच्छे से सरल हो जाएगा आपके लिए। इन समाकलन की वैल्यू सीधी रख सकते हैं। देखो 1/t 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी, और 1/t 0 से t कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी। इसका मान तो होता है 1/2, इसका मान भी 1/2, इसका मान भी 1/2, और जब इसके ऊपर साइन नहीं स्क्वायर नहीं हो तो इसका मान होता है साइन 2 ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी। यदि 2 नहीं होता तो भी इसका मान क्या होता है, 0 है तो भी 0 होगा, यानी साइन का 0 से t समाकलन करते हैं तो इसका समाकलन 0 आता है। तो इनकी वैल्यू किस में रखेंगे, उस समीकरण में रखेंगे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी 1/2 m एक्स नॉट स्क्वायर e की घात 2 गामा टी
ओमेगा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, और वो हो जाएगा गामा स्क्वायर 1/2, और इसी के साथ हो जाएगा ये 0। तो देखिए ई के बराबर 1/2 बाहर कॉमन लें तो ये हो जाएगा 1/4 एम एक्स नोट का स्क्वायर की घात 2 गामा टी, और अंदर बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला था कि ओमेगा स्क्वायर बराबर था अंडर रूट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, ये था। तो इसका रूट हटेगा, इसका लग जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, इसको इस साइड लाएंगे तो जाएगा गामा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा नोट स्क्वायर, ये रख सकते हैं ओमेगा नोट स्क्वायर। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहां से हमने पढ़ा है माध्य ऊर्जा, तो ये है माध्य ऊर्जा, इसको माध्य ऊर्जा का साइन रहेगा, ये कहलाती है माध्य ऊर्जा। ई के बराबर क्या हो जाएगा 1/4 एम ओमेगा नोट का स्क्वायर एक्स नोट का स्क्वायर की घात 2 गामा टी। तो ये है माध्य स्थित ऊर्जा, जो कि समय के साथ क्या हो रही है, बदल रही है, समय के साथ घट रही है। अब देखिए ये तो थी क्या, गतिज ऊर्जा। अब पढ़ेंगे इसके बाद स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा कोई मतलब किसी समय टी पर किसी का विस्थापन, किसी दोलक का विस्थापन x हो या किसी कण का विस्थापन x हो, तो जो स्थितिज ऊर्जा दी जाती है वो किससे दी जाती है 1/2 कि एक्स स्क्वायर से, इसी से दी जाती है। दूसरा इसमें टॉपिक डालो आप, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। देखिए हम लिख सकते हैं किसी क्षण किसी कण का विस्थापन x हो, किसी कण का विस्थापन x हो तो, किसी कण का विस्थापन x हो तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है U बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर। न्यून अवमंदन कंडीशन से हमें क्या पता है, x क्या होता है, न्यून अवमंदन से, न्यून अवमंदन स्थिति से, न्यून अवमंदन स्थिति से क्या होता है, x बराबर होता है x नोट ई की घात माइनस गामा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही होता है। x की वैल्यू इसमें रख सकते हैं, और जो इसमें ये k होता है वो होता है m ओमेगा नोट स्क्वायर, इसकी की वैल्यू क्या है m ओमेगा नोट स्क्वायर। तो u बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2 m ओमेगा नोट स्क्वायर x नोट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर रहा हूं क्योंकि x स्क्वायर की वैल्यू रख दी मैंने, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 गामा टी, और इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ठीक, अब देखो वही बात करते हैं कि इसकी एक दोलक की आवर्तकाल क्या हो, लगभग स्थिर माना जा सकता है, तो इसकी माध्य स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, न्यून अवमंदन की कंडीशन में, न्यून अवमंदन की स्थिति में, न्यून अवमंदन की स्थिति में एक दोलक का आवर्तकाल, एक दोलक का आवर्तकाल स्थिर माना जा सकता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा, इसलिए माध्य। देखिए अब होगी माध्य, क्योंकि हम इसका अवकल समाकलन करेंगे 0 से t, माध्य स्थितिज ऊर्जा। अब क्या होगी माध्य स्थितिज ऊर्जा, देख हम लिखेंगे U स्थितिज ऊर्जा 1/2 m ओमेगा नोट स्क्वायर x नोट का स्क्वायर की घात 2 गामा t, और 1/t 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 dt। देखिए अभी मैंने बताया था 1/t 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 dt का मान कितना होता है 1/2।
अभी पिछली बार पढ़ाया, अभी पढ़ाया था जस्ट गतिज ऊर्जा में, तो इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो यू क्या आ जाएगा 1/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, साथ में होगा m, फिर होगा ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर e की घात 2 गामा टी। तो ये क्या है न्यून अवमंदन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा। तो न्यून अवमंदन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होती है, बराबर होती है। हम लिख सकते हैं न्यून अवमंदन की स्थिति में जो काइनेटिक एनर्जी एवरेज होती है वो स्थितिज ऊर्जा एवरेज के बराबर होती है। तो हमने पढ़ ली स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी कुल ऊर्जा। समझ में आया होगा क्योंकि बिल्कुल सरल है। गतिज ऊर्जा में 1/mv² होती है, v की वैल्यू x से निकालेंगे dx/dt करके। स्थितिज ऊर्जा में 1/2 kx² होती है, इसलिए x की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे। और जो कुल ऊर्जा की बात करेंगे तो कुल ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है। हम लिख सकते हैं कुल ऊर्जा, या 3 नंबर डाल के लिख सकते हैं कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का योग। तो कुल माध्य ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, कुल माध्य ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का योग होते हैं। क्या होती है, योग होती है। तो हम लिख सकते हैं E बराबर क्या होगा, E के प्लस पोटेंशियल एनर्जी U। E के क्या था 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e की घात -2 गामा टी, प्लस ये क्या था 1/4, सॉरी ये 1/4 ही था, 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e की घात 2 गामा टी। यही था दोनों का। अब हम दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e की घात 2 गामा टी, यही होगा। तो इसकी टोटल एनर्जी आ गई। लेकिन हम जानते हैं क्या कि टो बराबर क्या होता है 1/2 गामा होता है, और यहां से लिख सकते हैं हम 2 गामा बराबर क्या होगा 1/2। तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर और e की घात -t/2, यही होगा। अब देखो हम मैक्सिमम एनर्जी की बात करें तो t बराबर 0 तो E मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, होगा। ये क्या है, ये भी इसकी माध्य ऊर्जा है, ये माध्य ऊर्जा है। तो हम लिख सकते हैं अधिकतम ऊर्जा के लिए, क्या लिख सकते हैं, अधिकतम ऊर्जा के लिए, अधिकतम ऊर्जा के लिए क्या होगा, T बराबर 0 पे होगी। और कितनी होगी, E मैक्सिमम होगी कितनी 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर। देखो यहाँ T 0 रखेंगे तो E की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं E एवरेज बराबर होता है E मैक्सिमम E की घात T/2। और यदि मैं ये कह दूं T बराबर 2 हो यदि ये और कह दें यदि T बराबर 2 हो तो क्या था विश्रांति काल। तो E बराबर क्या आ जाएगा E मैक्सिमम 1/E, T बराबर 2 मतलब E घात -1/E। तो क्या हो जाएगा विश्रांति काल, क्या हो जाएगा कि समय का वह मान जिस पर ऊर्जा का अधिकतम मान का 1/E गुणा रह जाता है वह क्या कहलाता है, विश्रांति काल। इसमें लिख लीजिए विश्रांति काल के बारे में, समय का वह मान जिस पर अधिकतम ऊर्जा का मान 1/E गुणा रह जाता है विश्रांति काल कहलाता है। तो चलिए मिलते हैं कल। ओके।